ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम जो है हमारी वेयरवुल्फ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 और 2 पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं सुना है तो सबसे पहले उन्हें सुन लें, तभी आपको कहानी जो है वो समझ आएगी। और ये जो वीडियो है ये वेयरवुल्फ सीरीज़ की पार्ट 3 होने वाली है। पार्ट 3 तो मैं कल ही अपलोड करने वाला था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में कल बारिश हुई है और मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। और बारिश में तो आप समझ ही सकते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। मेरे कपड़े वगैरह सब गीला हो गया और मैं बस क्या ही बोलूँ, घर वापस चला गया, जिसकी वजह से कल पार्ट 3 नहीं आ पाया। लेकिन आज जो है मौसम सही है और आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। केविन घायल हालत में ही निकल पड़ा उन आदमखोरों से लड़ने के लिए। उसके पिता ने जहाँ पर बताया था केविन वहीं पर भागता हुआ पहुँचा और केविन ने वहाँ आसपास का नज़ारा देखा तो हर जगह सिर्फ अंधेरा था। उसे पता चल गया था कि वो ह्यूमन फॉर्म में कुछ देख नहीं सकता और तभी उसने अपने आप को वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हुआ तब उसे साफ साफ नज़र आने लगा। वो एक वेयरवुल्फ की नज़र से हर चीज़ को साफ साफ देख पा रहा था। तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ी, तब उसने देखा कि पेड़ों पर कई सारे आदमखोर लटके हुए हैं और वो केविन को ही देख रहे थे। केविन ने उन आदमखोरों को देखा और अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया। वो सारे आदमखोर भी सतर्क हो गए और एक साथ उन्होंने केविन के ऊपर हमला कर दिया। उन आदमखोरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन केविन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से वो सिर्फ उन आदमखोरों को चीर फाड़े जा रहा था। तभी एक आदमखोर ने केविन की पीठ पर काट लिया और पीठ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा जख्म थे केविन के। और उस आदमखोर के काटने की वजह से केविन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ और उसके चीखने से पूरा जंगल हिल गया। और उसकी चीख सुनकर सुजैन रोए जा रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था। वो केविन को चीखते चिल्लाते हुए नहीं देख पा रही थी। सुजैन ने केविन के फादर से कहा, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? केविन तो ऐसे मर जाएगा। वो उतने सारे आदमखोरों का सामना कैसे करेगा? और फिर केविन के डैड ने कहा, वो मेरा खून है, वो सामना कर लेगा, मुझे पता है, वो नहीं हारेगा। सुजैन रो रही थी और उसने रोते हुए कहा, ठीक है मैं भी वहीं जा रही हूँ, आपको नहीं आना तो मत आइए। और जब ये बात केविन के डैड ने सुनी तब केविन के डैड ने कहा, तुम वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ काफ़ी खतरनाक लड़ाई चल रही है। हो सकता है कि लड़ाई में तुम्हें भी कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचने नहीं दे सकता। केविन तुम्हें पसंद करता है, समझी? और वो नहीं चाहेगा कभी कि तुम्हें खरोच भी है। सुजैन ने केविन के डैड की कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से जंगल की तरफ निकल गई। वो भागते भागते सीधा वहीं पर पहुँची जहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसने वहाँ पर देखा कि केविन काफ़ी घायल हालत में था। उसके जबड़े से खून निकल रहा था, उसके पीठ पे काफ़ी ज़्यादा जख्म थे और उसके खून से ज़मीन पूरी लाल हो रखी थी और केविन खून से पूरी तरह से लाल सना हुआ था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसके सामने तकरीबन 10 से 20 आदमखोर थे। उन आदमखोरों ने केविन को घेरा हुआ था और केविन सबकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। तभी उन आदमखोरों की नज़र सुजैन के ऊपर पड़ गई और उन आदमखोरों ने सुजैन पर हमला कर दिया। एक आदमखोर सुजैन के ऊपर झपट पड़ा और उस आदमखोर ने चिल्लाते हुए जैसे ही सुजैन पर हमला किया, उसी वक्त केविन ने उस आदमखोर के पैर को पकड़ लिया और उसके दोनों पैरों को पकड़कर उसे बीच में से चीर कर रख दिया।
केविन ने सुजैन से चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या मेरी जिंदगी में मुझे परेशानियों में डालने के लिए ही पैदा हुई हो? तुम्हें समझ नहीं आता जब मैं लड़ाई कर रहा हूँ तब मुझसे दूर रहा करो। जाओ वापस भागो यहाँ से, वरना ये सब तुम्हें चीर फाड़ देंगे। तुम ऐसे मर जाओगे। और फिर केविन ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इनसे लड़ना छोड़ दूं और उन्हें इंसानों को मारने दूं? मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैं यही कहूंगा कि भाग जाओ यहाँ से। मैं बहुत ही ज्यादा घायल हूं, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाऊंगा। मेरी बात मानो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। चली जाओ। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। उन आदमखोरों ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया और केविन उनसे लड़े जा रहा था और लड़ते लड़ते उसे समझ आ गया था कि अब वो ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो चीखते चीखते सुजैन से कह रहा था, भाग जाओ यहाँ से। मेरी बात को समझो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे मुसीबत में नहीं देख सकती, लेकिन ये मुसीबत ही मेरी जिम्मेदारी है। इन आदमखोरों को इस जंगल में रोक कर रखना ही मेरा काम है। भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान को बचाओ। अगर मैं मर गया तो इन आदमखोरों को मेरे फादर रोक लेंगे। मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम मर गए तो मैं कभी अपनी जिंदगी में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। चली जाओ। और जब ये बात सुजैन ने सुनी तब उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो तुम मर गए तो तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है ना? और मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं मरूंगी तो तुम्हारे साथ ही मरूंगी, समझे? केविन के लिए पहली बार था जब उसके फादर के अलावा कोई उसके लिए चिंता कर रहा था। केविन तभी अचानक से लड़ते लड़ते गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तकरीबन 5 आदमखोर और बचे हुए थे और बाकी सबको केविन ने मार दिया था। केविन आसमान की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी अचानक से उसे आसमान में अपनी माँ दिखी और अपनी माँ को देखकर केविन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और वो रोने लगा। सुजैन एक झाड़ी में छुप गई थी और केविन को देख रही थी। सारे आदमखोर केविन के अगल बगल खड़े हो रखे थे और केविन को परेशान कर रहे थे। वो केविन को मारने ही वाले थे। तभी सुजैन झाड़ियों में से निकली और उन आदमखोरों से लड़ने की कोशिश करने लगी। केविन आसमान की तरफ ही देख रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है बेटा। मैंने अपनी जान देकर तुम्हें इस दुनिया में बुलाया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस दुनिया को बचाने की। और जब केविन के कानों में ये आवाज़ आई तब उसकी आंखें वो चमकने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसका जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वो पहले से कई गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। उसके जो ज़ख्म थे वो धीरे धीरे भरने लगे और अचानक से उसके सारे ज़ख्म गायब हो गए और वापस से केविन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत आ गई और वो लड़ने के लिए वापस खड़ा हो गया। और जिस आदमखोर ने सुजैन को पकड़ा हुआ था, सबसे पहले केविन ने उस आदमखोर की मुंडी को उखाड़कर फेंक दिया, जिसकी वजह से सुजैन छूट गई और सुजैन छूटकर नीचे गिर गई। बाकी 4 आदमखोरों को केविन ने काफ़ी बुरी मौत मारा और सबको मारने के बाद उसने ज़ोर से चिल्लाया और उसकी चीख से जो है वो पूरा जंगल वो वापस हिलने लगा था। केविन तेज तेज सांसें ले रहा था। केविन ने सुजैन को अपनी गोद में उठाया और घर की तरफ चल दिया। सुजैन की आंखें खुली तब वो बेड पर थी और उसने आसपास देखा तब वो केविन के घर में थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और केविन अपने हाथ में एक कप चाय लेकर आया और उसने
वो कप सुजैन की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो, चाय पी लो, अच्छा लगेगा, थोड़ी ताकत आएगी तुम्हारे अंदर। सुजैन ने वो चाय का कप पकड़ा और सुजैन को पता था कि अब केविन क्या कहने वाला है। केविन ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ आने की? मैं अकेले लड़ रहा था ना वहाँ पर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और फिर सुजैन ने जवाब दिया कि मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वहाँ आ गई। और फिर केविन ने हंसते हुए कहा, मैं जब लड़ाई करता हूँ तब चीखना चिल्लाना आम बात हो जाती है। तुमने कभी भेड़ियों को लड़ते हुए नहीं देखा क्या? हाँ, वो जब चीर फाड़ करते हैं तब चीखते ही हैं। सुजैन ने तभी ध्यान दिया, 1 मिनट, तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो गए? क्या बात है? और फिर केविन ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। मैंने ध्यान दिया, लड़ाई के वक्त जब मैं घायल पड़ा हुआ था तब मुझे मेरी माँ की याद आने लगी और मुझे आसमान में मेरी माँ दिखने लगी। उसके बाद से ही मेरे जो ज़ख्म थे वो अपने आप भरने लगे और तभी मैं वापस लड़ने के लिए उठ पाया, वरना आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। और फिर सुजैन ने कहा, माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई लेकिन आज भी तुम्हें ताकत दे रही है। और फिर केविन ने हंसते हुए कहा, कहते हैं ना, दुनिया की सबसे ताकतवर योद्धा माँ ही होती है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तुम वहाँ पर आई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो पता नहीं क्या कर बैठता। तभी केविन के डैड ने पीछे से आवाज़ दी, केविन, मेरी चाय कहाँ है? और फिर केविन ने कहा, अरे सॉरी डैड, मैं आपको देना भूल गया, मैं अभी देता हूँ। और फिर केविन के डैड ने कहा, पता नहीं कब बड़ा होगा तो, मुझे तो समझ ही नहीं आता, ना ताकतवर है ना दिमाग है, तू कैसे लड़ेगा उन आदमखोरों से? और फिर केविन ने कहा, डैड, अब मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, समझे? मैं अपने ज़ख्मों को हील कर सकता हूँ, समझे? और फिर केविन के डैड ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुम अपने ज़ख्मों को हील कर सकते हो? क्या बात है बेटा, अरे तुम तो मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन कैसे? मतलब होता क्या है? और तुम्हें चोट लगती है तो वापस भर जाती है अपने आप? और फिर केविन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ फादर, अब मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, ऐसा ही होता है, जब मुझे चोट लगती है तो वापस भर जाती है। और फिर केविन के डैड ने हंसते हुए टेबल पे रखा हुआ एक फ्लावर वास उठाया और उसे तोड़कर उसके नुकीले हिस्से से अपने हाथ को काट दिया और हाथ में से खून बहने लगा। केविन ने कहा, फादर, ये क्या किया आपने? आपके हाथ से तो खून बह रहा है। और फिर केविन के डैड ने कहा, अरे हाँ, देखा मैंने, खून बह रहा है। कैसे हील होता है तुम्हारा? ऐसे देखना ज़रा। हाँ। और ये कहते ही केविन के जो डैड थे उनका जो ज़ख्म था वो वापस भर गया। ये देखकर केविन के होश उड़ गए और केविन के डैड ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बाप हूँ मैं, समझे? तुमने जो सोचा नहीं है ना, उससे ज़्यादा ताकत है मेरे पास। मुझसे ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए ना तुम्हें अभी बहुत टाइम लगेगा। ये गलतफहमी अब मत पालना कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। और इसको भी समझा दो, मैंने इसे रोका कि बैटल ग्राउंड में ना जाए, लेकिन फिर भी चली गई भागी भागी। इसे डर नहीं लगता क्या उन आदमखोर राक्षसों से? और फिर केविन ने कहा, पापा, प्यार एक काफ़ी खूबसूरत चीज़ होती है। आप क्या जानो डैड प्यार के बारे में, आपने तो प्यार किया ही नहीं है। और जब केविन ने ये बात कही तब केविन के डैड ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, मैंने प्यार नहीं किया होता तो तू यहाँ पर नहीं बात कर रहा होता, समझा? और जब सुजैन ने और केविन ने ये बात सुनी तब वो दोनों हंसने लगे। तभी केविन के डैड ने केविन से कहा, अरे केविन, अरे यार,
हमारी बिजनेस की जो मीटिंग थी ना इम्पोर्टेंट वाली, वो यार कल ही है। तो तुम जो है वो वहाँ चले जाओ और मीटिंग और कुछ ज़रूरी काम है उन्हें निपटा कर वापस आ जाना। 2-3 दिन में तो निपटा ही लोगे। और फिर केविन ने कहा ठीक है डैड, मैं इसको भी लेकर जाता हूँ, इसे वहीं छोड़ दूंगा, बेमतलब में यहाँ बार बार अपनी जान को खतरे में डालती है। और जब ये बात सुजैन ने सुनी तब सुजैन ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं रहना है, तुम जाओ काम निपटा कर आओ, यहाँ पर 2-3 दिन ही तो लगेंगे, मैं नहीं जाने वाली, मैं वहाँ पर क्या करूँगी तुम्हारे बिना। और फिर केविन के डैड ने हंसते हुए कहा जल्दी जल्दी इन आदमखोरों को निपटा ले बेटा। अब इस लड़की की बातों से लग रहा है कि तेरी शादी भी जल्दी होगी, कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है इसको। केविन तुरंत ही अपनी कंपनी के लिए निकल पड़ा और उसने वो ज़रूरी मीटिंग अटेंड करी और उसके बाद जो भी कंपनी में ज़रूरी काम थे उन्हें निपटा कर वो वापस से अपने घर आया। और जब वो घर आया तब उसने वहाँ की हालत देखी, तब घर टूटा फूटा पड़ा हुआ था, घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। केविन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, उसे लग रहा था कि आदमखोरों ने घर पर हमला किया था। उसे अपने फादर की और सुजैन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। तभी अचानक से उसे ज़मीन पर एक बहुत ही बड़ा कागज़ का टुकड़ा नज़र आया। उसने उस कागज़ को उठाया और फिर जब उसने उस कागज़ को देखा तब उसके ऊपर लिखा हुआ था सुजैन को ज़िंदा देखना चाहते हो तो रात के 12 बजे कल मुझे जंगल के बीचों बीच मिलना। केविन को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये लेटर किसने रखा और सुजैन और उसके डैड आखिर गए कहाँ। उसने घर में अच्छी तरह से तहकीकात करी लेकिन उसे कोई सुराग नज़र नहीं आया, सामान सारा बिखरा पड़ा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ रहा था। वो घर सुनसान वीरान जंगल में था। केविन के उस घर के बारे में किसी को पता नहीं था। तो आखिर उसके डैड और सुजैन गए कहाँ? कहीं उन्हें कोई आदमखोर तो नहीं लेकर गया? लेकिन कोई आदमखोर केविन के डैड को तो नहीं मार सकता। केविन के डैड के रहते हुए सुजैन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। तो आखिर केविन के डैड और सुजैन गए कहाँ? ऐसे ही कई सारे सवाल केविन को परेशान किए जा रहे थे। उसने अगली रात का इंतज़ार किया और रात के तकरीबन 12 बजे जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। और वो जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि सुजैन को किसी ने एक बड़े से पेड़ पर उसके हाथों को रस्सी से बांध रखा था और उसे एक बड़े से पेड़ पर लटका रखा था, जिसे देखकर केविन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। केविन ने सुजैन से कहा तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। और उससे पहले सुजैन ने कहा नहीं नहीं, वहीं खड़े रहो, तुम्हारे फादर ने अपने आप पर से काबू खो दिया है। वो जो वेयरवुल्फ के अंदर का है उसने पूरी तरह से तुम्हारे फादर पर कंट्रोल कर लिया है। और जब ये बात केविन ने सुनी तब उसका दिमाग चकरा गया और केविन ने कहा क्या बकवास कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वहाँ पर किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ आई। केविन सतर्क हो गया क्योंकि कोई दुश्मन भी हो सकता था। तभी अचानक से वहाँ एक 12 फुट का भेड़िया मानव आया जिसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे। और वो भेड़िया मानव और कोई नहीं केविन के डैड थे, जो कि अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में थे। और उन्होंने केविन से कहा अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा और मुझे मारना पड़ेगा, वरना भूल जाना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई सुजैन आई थी। और जब केविन ने ये बात सुनी तब केविन ने कहा डैड आप कोई मजाक कर रहे हैं ना? देखिए ये मजाक बहुत ही ज़्यादा गंदा और भयानक है, मैं ऐसा मजाक पसंद नहीं करता। सुजैन को छोड़ दीजिए, समझे आप? और ऐसे बिहेव मत करिए, आप मेरे डैड हैं। और फिर केविन के डैड ने कहा मैंने जो कहा उसे सीरियसली लो। अगर तुम्हें सुजैन चाहिए तब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तभी सुजैन ने कहा
केविन, ये तुम्हारे डैड नहीं है, ये उनके अंदर का वेयरवुल्फ है जो कि पूरी तरह से तुम्हारे डैड पर कब्जा कर चुका है। और फिर केविन के डैड ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैंने इसके बाप पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब मैं जो चाहे वो करूंगा। मैं अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ चुका हूं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपने डैड के मुंह से ये सारी बातें सुनकर केविन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था कि उसके फादर को आखिर हुआ क्या। तभी अचानक से केविन के डैड ने उसी पर हमला कर दिया और केविन देखता ही रह गया। केविन ने अपने आप को बचाते हुए अपने डैड से कहा, देखिए डैड, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, आप मेरे फादर हैं, मैं आप पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? आप ही समझने की कोशिश करिए, मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता। और फिर केविन के डैड ने कहा, ठीक है फिर, भूल जा सुजैन को। और ये कहकर केविन के डैड ने सुजैन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। और जैसे ही वो सुजैन की तरफ कूदे, तभी अचानक से केविन ने अपने वेयरवुल्फ फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया और वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल गया। और फिर केविन ने अपने डैड के पैर को पकड़ लिया और उन्हें वापस से ज़मीन पर खींचकर उन्हें गिरा दिया। और केविन के डैड ने कहा, लगता है अब लड़ने में मजा आएगा, चलो शुरू करते हैं। केविन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। केविन के डैड ने केविन को पकड़ा और उसके जबड़े को फाड़ना शुरू कर दिया और केविन ने अपने आप को बचाते हुए हमला करना शुरू कर दिया। केविन हमला करने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन वो मजबूर था। केविन के डैड ने काफ़ी बुरी तरह से केविन को मारा और केविन काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। सुजैन वहाँ पेड़ पर मजबूर लटकी हुई थी और वो रो रही थी और केविन के डैड काफ़ी बेरहमी से केविन को मार रहे थे। और फिर सुजैन ने रोते हुए कहा, उठो केविन, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, लड़ो लड़ो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। और जब केविन ने यह बात सुनी तब वो खड़ा हुआ और उसने फैसला कर लिया कि अब उसे लड़ना ही पड़ेगा। केविन को चोटें लग गई थी, लेकिन जो चोटें उसे इस बार लगी थी वो भर ही नहीं रही थी। और फिर केविन ने वापस से अपनी माँ को याद करना शुरू किया और उसे वापस से रात में अंधेरे में उसकी माँ नज़र आई और उसकी माँ ने हाँ में सर हिलाया। और उसके बाद केविन पूरी तरह से पागल हो गया। उसकी हाइट तकरीबन 20 फुट हो गई और वो पेड़ों से बड़ा एक वेयरवुल्फ बन गया। उसने अपने फादर को मारना शुरू कर दिया। उसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मारते मारते वो यही बात भूल गया कि वो जिसे मार रहा है वो उसके फादर हैं। केविन अपने फादर को मारने ही जा रहा था, तभी सुजैन ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, उन्हें मत मारो, अब उन्हें हाथ भी मत लगाना, वो बेहोश हो चुके हैं। और फिर केविन ने अपने आप को संभाला। वो अपनी रेंज में, वो अपने गुस्से में काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका था। उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपने ही फादर को काफ़ी बुरी तरह से मारा था और उसके फादर के मुंह से काफ़ी ब्लड निकल रहा था। केविन धीरे धीरे छोटा होने लगा और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया। केविन ने सुजैन को नीचे उतारा और अपने फादर को उठाया और अपने फादर को उठाकर घर में लेकर गया। केविन के फादर को काफ़ी देर बाद होश आया और केविन के फादर ने हंसते हुए कहा, अब तुम सही मायने में ताकतवर हो गए हो बेटा, तुमने मुझे हरा दिया है। और केविन ने ये बात सुनी तब वो रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, आप कैसे पिता हैं? आपने मुझे क्यों मजबूर किया अपने आप के ऊपर हमला करने के लिए? हाँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको पता है मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप पर। मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया था अपनी रेंज में। अगर सुजैन चिल्लाकर मुझे याद नहीं दिलाती तब तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। और फिर सुजैन ने कहा, यह सब प्लान था। और जब केविन ने यह बात सुनी तब उसके होश उड़ गए और केविन ने कहा, क्या प्लान? क्या बकवास है? और फिर सुजैन ने कहा, जब तुम बिजनेस मीटिंग के लिए चले गए थे तब तुम्हारे फादर ने मुझे बताया
कि तुम उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। अगर तुम्हें उन आदमखोरों को मारना है, उन्हें ख़त्म करना है, तब तुम्हें अपने डैड से भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। और अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए तुम्हें अपने फादर को हराना पड़ेगा। और तुम ऐसे तो अपने फादर पे हाथ उठाने नहीं वाले थे, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर ने यह प्लान बनाया, लेकिन उन्होंने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। और फिर केविन के फादर ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, वो आदमखोरों से मेरा बेटा लड़ लेगा। अगले ही दिन केविन के फादर भी ठीक हो गए। उनके जो सारे जख्म थे वो पूरी तरह से भर चुके थे। और सुबह सुबह उन्होंने केविन से कहा, बेटा, मुझे एक अर्जेंट कॉल आया। जो हमारी कंपनी है ना, उसे एक अर्जेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तुम सुजैन का ख्याल रखना, ठीक है? और मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द आ जाऊँगा। और अगर आदमखोर वापस से हमला करे तो उन्हें देख लेना। मैं चलता हूँ। और जब केविन के डैड ने ये बात कही, तब केविन ने कहा, ओके डैड, मैं देख लूँगा सब कुछ, आप बेफिक्र होकर जाइए। और केविन के डैड ने केविन के पास आकर कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। मैं जानता हूँ कि कितना दर्द हो रहा था मुझे जब मैं तुम्हें मार रहा था। जब तुम्हारे फेस से, तुम्हारी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, तब उसका दर्द मुझे हो रहा था। जब मुझे ज़ख्म लगते हैं लड़ाई में, तब मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन जब मैं तुम पर हमला कर रहा था, तब मेरी आत्मा रो रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी बेटा। और जब केविन ने ये बात सुनी, तब केविन ने अपने फादर को गले लगा लिया। और केविन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ पापा, आपने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया। और सबसे ज़्यादा तो मुझे बुरा लग रहा है, मैंने आपके ऊपर हाथ कैसे उठा दिया। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। केविन के डैड ने उसे समझाया, बेटा, कभी कभार करना पड़ता है। अगर तुम ताकतवर नहीं बनोगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। मैं चलता हूँ, ठीक है? मुझे लेट हो रहा है, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। और फिर केविन ने कहा, ठीक है डैड, आप जाइए। केविन के डैड वहाँ से चले गए। केविन ने वक्त देखा, तब केविन को लगा कि चलो नहा लेना चाहिए, इसलिए वो अपने बाथरूम में चला गया और नहाने लगा। नहाने के बाद उसे याद आया कि वो तो टॉवल लेकर आया ही नहीं था। और फिर वो सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। फिर उसे याद आया कि कमरा तो खाली पड़ा हुआ है। फिर उसे याद आया कि चलो कमरा तो खाली है, कोई है भी नहीं, फटाफट लेकर आ जाता हूँ। और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और वो बिना कपड़ों के ही अलमारी के पास गया। वो अलमारी से टॉवल निकाल ही रहा था, तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया। और फिर केविन ने देखा कि सुजैन आई थी। और सुजैन ने केविन को बिना कपड़ों के देख लिया। और फिर केविन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे अरे अरे, अंदर नहीं, मैंने कुछ पहना नहीं हुआ। सुजैन ने केविन को बिना कपड़ों के देखा, तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हंसते हुए वहाँ से चली गई। केविन ने अपने मन में ही कहा, बहुत बेशर्म लड़की है। केविन ने टॉवल उठाया और बाथरूम में चला गया। केविन नहाकर बाहर निकला ही था, उसने अपने बालों को सुखाया ही था और कपड़े पहन ही रहा था, तभी अचानक से बाहर आसमान में काले बादल छाने लगे। और फिर केविन ने खिड़की से बाहर देखा, तब पूरी तरह से अंधेरा हो रखा था। उस वक्त सुबह के 10 बजे हुए थे, लेकिन पूरी रात का माहौल बन चुका था। बिजली जो है वो चमक रही थी। केविन को पता चल गया था कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उसने सुजैन को अपने पास बुलाया और उसने कहा, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आखिर बात क्या है, ज़रा न्यूज़ में देखना तो। और जब सुजैन ने टीवी चालू किया, तब उन दोनों ने साथ में देखा कि न्यूज़ में कुछ बातें बताई जा रही थी। नमस्कार, सुबह से ही मौसम में काफ़ी ज़्यादा अजीब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कभी अंधेरा हो जा रहा है, कभी उजाला हो जा रहा है। वैज्ञानिकों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से केविन का जो फ़ोन था वो बजा। केविन ने अपने फ़ोन को देखा, तब उसके डैड का फ़ोन था। और केविन ने जब फ़ोन उठाया, तभी उसके डैड ने कहा,
तैयार हो जाओ बेटा, आखिरी जंग का वक्त आ गया है। हाँ, तो ये था वेयरवुल्फ सीरीज़ का पार्ट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पार्ट 3 है ये पसंद आया होगा। अगर आपको पार्ट 4 जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट करें, और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता दें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।